देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो भारत की सियासी घेरेबंदी में ड्रैगन चारों तरफ से घिर चुका है, लेकिन चीन अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक रिपोर्ट के जरिए चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ जैविक युद्ध की साजिश रच रहे हैं और इसके लिए दोनों देशों के बीच 3 साल के लिए गुप्त समझौता हुआ है। भारत के मजबूत और सधी हुई सियासी चाल से चीन और पाकिस्तान का हर संगीन गुनाह दुनिया के सामने एक एक कर आ रहा है। जिनपिंग और मियां इमरान की हर चाल बेपर्दा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रैगन और पाकिस्तान अपनी नापाक चाल चलने से बाज नहीं आ रहे। चीन पाकिस्तान की सीक्रेट डील आउट, भारत के खिलाफ बड़ी साजिश डीकोड, जैविक युद्ध वाली रणनीति एक्सपोज्ड, मानवता के खिलाफ जंग की कहानी बेपर्दा। दरअसल चीन और पाकिस्तान भारत और पश्चिमी देशों के खिलाफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर यानी जैविक युद्ध की साजिश रच रहे हैं और इसके लिए 3 साल के लिए दोनों देशों ने सीक्रेट डील की है। यह रिपोर्ट क्लॉजन नाम की यूनिट ने खुफिया सूत्रों के हवाले से दी है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंथनी क्लॉन ने इस रिपोर्ट पर आर्टिकल लिखा। चीन और पाकिस्तान के खतरनाक इरादे दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है वुहान के जिस लैब से कोरोना वायरस के निकलने का दावा अमेरिका कर रहा है, उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर जैविक युद्ध की तैयारी की साजिश रचना शुरू कर दिया है। निशाने पर भारत के अलावा पश्चिमी देश जैसे अमेरिका हैं। इन देशों को संक्रामक बीमारियों का निशाना बनाया जाएगा। रिसर्च पर होने वाला खर्च चीन की वुहान लैब ही उठाएगी। इंटेलिजेंस सोर्स के हवाले से कहा गया है कि हथियार के तौर पर एंथ्रेक्स जैसे वायरस का इस्तेमाल का खतरा है। डील के जरिए जैविक हथियार तैयार होंगे। सॉइल सैंपलिंग टेस्ट किए जा चुके हैं। वैज्ञानिकों को डेटा समेत दूसरी जानकारियां दी गई हैं। रिपोर्ट में किए गए दावों में दम नजर आता है। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से निकला और अमेरिका अपने पास इसके सबूत मौजूद होने का दावा भी कर रहा है। और इस बीच पहली बार अमेरिका ने चीन के खतरे से दुनिया को आगाह किया है। पहली बार अमेरिका ने चीन को एक बेरहम मुल्क करार दिया है। ये बातें खुद अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कही। एक तरफ अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी दूतावास बंद किया है, साउथ चाइना सी में अपने जहाजी बेड़े उतार दिए हैं, चीन के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद करने लगा है और पहली बार अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन को लेकर ऐसी बातें की हैं जिनसे हर कोई हैरान है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अगर आज वो घुटने टेक देते हैं तो अमेरिका के लाखों बच्चे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की दया पर निर्भर होंगे। माइक पोम्पियो ने अपने भाषण में कई देशों, संयुक्त राष्ट्र और नाटो जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को एक मंच पर लाने का आह्वान किया ताकि चीन की चुनौतियों से निपटा जा सके। अमेरिकी विदेश मंत्री के भाषण के बाद चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान सामने आया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने चाइनीज ट्विटर के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, रिचर्ड निक्सन लाइब्रेरी में पोम्पियो को भाषण देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद को 21वीं सदी के जॉन फॉस्टर की तरह पेश करना चाह रहे हैं ताकि पूरी दुनिया में चीन को अलग थलग किया जा सके। वो जो कर रहे हैं वो एक चींटी के पेड़ को हिलाने की तरह है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।